पावर सीरीज सॉल्यूशन। नाम से समझ में आ रहा है कि हमको कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं जो पावर सीरीज के फॉर्म में होंगे। अब ऐसे कौन से सॉल्यूशंस होंगे जो पावर सीरीज के फॉर्म में होंगे? तो लिटरेचर को पढ़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। The linear differential equations with constant coefficients have solutions in terms of elementary functions which include algebraic and non-algebraic functions। जो अभी तक के 12th क्लास में हम 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस कहा करते थे, तो 5 टाइप्स को 2 कैटेगरी में रख दिया, एल्जेब्राइक, नॉन एल्जेब्राइक। एल्जेब्राइक में पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शंस कवर हो जाते हैं, और नॉन एल्जेब्राइक में ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। Algebraic function is a polynomial or rational function, while transcendental functions are trigonometric, inverse trigonometric, exponential, logarithmic, and their combinations, which can be constructed by adding, subtracting, multiplying, dividing, or forming function of a function, composite function। ये सब transcendental functions में आ गए। कुछ examples, ये polynomial का example हो गया, is a transcendental function, is algebraic function, exponential और trigonometric का combination, non algebraic function, transcendental functions, cos और log के combination, सभी कुछ आ गया, trigonometric भी आ गया, logarithmic भी आ गया, exponential भी आ गया। तो this is non algebraic function or we can say transcendental function, combination of trigonometric, exponential, log, अंडर रूट के साथ में, तो नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा। लॉग विथ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की कैटेगरी में रखे जाएंगे। दीज आर ऑल नोन फंक्शंस, एलिमेंट्री फंक्शंस। इनसे रिलेटेड हमने स्टडी अभी तक की हुई है। जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए उनके सॉल्यूशंस लगभग ये फंक्शंस के टर्म में मिल जाया करते थे। वो फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी उनकी कैटेगरी में डिवाइड करके सॉल्व किया है। ऐसा नहीं हुआ कभी हमारे सामने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई और उसको हमने एट रैंडम कोई भी मेथड लगा दिया और उसको सॉल्व कर लिया। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को उसकी कैटेगरी से आइडेंटिफाई किया, मैच किया, और जो मेथड से उस पर्टिकुलर टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है वो मेथड अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व किया। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम मोर डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसकी मेथड्स अभी तक के हमने पढ़े नहीं हैं, जो धीरे धीरे हमको आगे पढ़ना है। Many differential equations arising from physical problems are linear but have variable coefficients and they do not permit solution in terms of known elementary functions। हो सकते हैं ऐसे कुछ इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 0, ये पढ़ा है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका सॉल्यूशन जब देते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलकर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, या y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, वेयर a and b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। इस फॉर्म में इसका हमको सॉल्यूशन मिल जाया करता था। तो these are elementary functions, but the equations x y double dash plus y dash plus x y equal to 0 cannot be solved in terms of elementary functions। ये तो कुछ सिंपल से इक्वेशन हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड इक्वेशन reducible to constant coefficients by change of independent variable, there is no known type of second order linear equation which can be solved in terms of elementary functions। Such type of equations can be solved by numerical methods। एक separate branch है ये, but in many cases it is easier to find solution in terms of infinite convergent series। सीक्वेंस और सीरीज ये वर्ड से भी फेमिलियर है। जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज इज ऑलवेज इनफाइनाइट सीरीज। तो सीरीज मतलब इनफाइनाइट सीरीज की बात हो रही है। कॉन्वर्जेंट
ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब जो भी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे वो किसी एक जगह पर रीच होना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन मीनिंगफुल होगा। कॉन्वर्जेंट, सीरीज मस्ट कॉन्वर्ज टू सम वैल्यू, और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग हमने पढ़ी है, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट एक्सेट्रा। तो वो सब अभी यहां पर आएगी फिर से, उनका यूज करके हमको सीरीज कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है ये डिसाइड करना होगा। द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन गिव राइज टू हायर ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस विच आर बियॉन्ड एलिमेंट्री फंक्शंस। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, इनके अलावा भी और कुछ फंक्शंस मिलेंगे। दोज आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आर कॉल्ड स्पेशल फंक्शंस। The special functions are so named for they arise as the solutions of special problems. स्पेशल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को स्पेशल फंक्शंस कहते हैं। किस तरह की इक्वेशन से हमको स्पेशल फंक्शंस मिलेंगे? तो there are so many functions in the category of special functions, namely Bessel's function, Legender's polynomial। अब इसको लेजेंडर फंक्शन क्यों नहीं कहा? जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब ये डिफरेंशिएट करेंगे क्यों बेसेल्स फंक्शन है और लेजेंडर पॉलिनोमियल है। लेगुरे पॉलिनोमियल, हर्मिट्स पॉलिनोमियल, चेबेशिव पॉलिनोमियल एक्सेट्रा, और ये सब कुछ ना कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होंगे गिवन बाय दिस मैथमेटिशियंस। द पावर सीरीज मेथड इज स्टैंडर्ड मेथड for solving linear ordinary differential equations with variable coefficients that give solution in terms of power series. In this chapter, power series solution of first order differential equation, second order differential equation, Legender's and Bessel's equations are obtained. कुछ जनरल बातें भी करेंगे और ये जो दो स्पेशल इक्वेशंस है लेजेंडर और बेसेल्स, इनके सॉल्यूशंस भी फाइंड करेंगे और फिर इनके सॉल्यूशंस की डिटेल स्टडी नेक्स्ट चैप्टर में हो जाएगी। द सॉल्यूशंस ऑफ लेजेंडर एंड बेसेल्स इक्वेशंस आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड लेजेंडर पॉलिनोमियल एंड बेसेल्स फंक्शन। देयर प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड इन चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये तो बैकग्राउंड हो गया पावर सीरीज सॉल्यूशन का। इन शॉर्ट, पावर सीरीज सॉल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? उसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि कुछ इक्वेशंस को हम हमारी नोन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल मेथड हो सकती है, लेकिन उससे बेटर इनफाइनाइट सीरीज सॉल्यूशन मेथड होती है। रिव्यू ऑफ पावर सीरीज, कुछ स्पेशल टाइप के एक्सप्रेशन को पावर सीरीज और फिर जनरल पावर सीरीज ये मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन AR x पावर r वेरिंग फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। ये लिखते समय ये नीचे लिखे जाना चाहिए और ये ऊपर लिखा जाना चाहिए, लेकिन वो टाइपिंग के साथ में वो साइड में आता है। आप जब लिखेंगे तो r इक्वल टू 0 ये समेशन के नीचे दिखना चाहिए और इंफिनिटी यहां ऊपर दिखना चाहिए। ठीक है, वो करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। तो समेशन ऑफ AR x पावर r, अब यदि r डमी जो इंडेक्स है उसको पुट करते जाए तो फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा, A0 x पावर 0 which is 1 plus A1 x power 1, A2 x power 2, A3 x power 3 and so on. AR x power r is the general term, और यदि आगे लिखेंगे AN x power n, AN plus 1 x power n plus 1 up to infinity चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो A's है they are coefficients, x वेरिएबल है। This is called power series in x. x के पावर्स बढ़ते हुए जा रहे हैं, और जनरल सीरीज कोई पॉइंट पर हमको पावर सीरीज डिस्कस करना हो तो उसका फॉर्म समेशन AR x माइनस x नॉट पावर r, वेयर r वेरीज फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। इसका एक्सपांशन r की वैल्यू पुट करते जाते हैं, तो A0 x माइनस x नॉट का पावर 0 विच इज 1 प्लस A1 x माइनस x नॉट का पावर 1 प्लस A2 x माइनस x नॉट का पावर 2 एंड सो ऑन। तो दिस इज पावर सीरीज इन किसके पावर्स दिख रहे हैं? x माइनस x नॉट के।
दिस इज जनरल सीरीज ऑफ फर्स्ट। यदि ये सीरीज में, अब सीरीज 1 और 2 बोल के ये दोनों को ध्यान में रखेंगे, तो सीरीज 2 में x0 की जगह यदि 0 ले लें तो सीरीज 1 बन जाएंगी। सीरीज 2 इज द जनरल सीरीज फॉर 1। इफ यू पुट x0 इज इक्वल टू 0 वी गेट पावर सीरीज इन x। ठीक है, ये तो क्लियर पॉइंट है। इट इज इन जनरल फॉर्म, इट कैन ऑलवेज बी रिड्यूस्ड टू इक्वेशन 1 बाय रिप्लेसिंग x माइनस x0 बाय x। और दूसरा तरीका क्या बोल सकते हैं, बाय पुटिंग x0 एज 0। ठीक है, is it clear? Now here x is variable and a0, a1, a2 etc are constants which are called coefficients of our series or series simple. in equation 2 मतलब जनरल सीरीज में x0, अब x0 बोल दिया है, उसकी जगह a लिख सकते थे, अल्फा लिख सकते थे, k लिख सकते थे, तो दिस इज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सीरीज। ठीक है, इनका a0, a1, a2 से कोई लेना देना नहीं है। तो लिखते समय या तो उसको x माइनस a के पावर में बोलो सीरीज को, x माइनस x0 के पावर में कहो, x माइनस अल्फा के पावर में कहो, x माइनस k के पावर में कहो। तो जो हम नंबर यूज कर रहे हैं ये एक्सप्रेशन में, दैट नंबर इज सेंटर ऑफ द सीरीज। ठीक, तो तीन टर्मिनोलॉजी हो गई, पावर सीरीज इन x, पावर सीरीज इन x माइनस a बोलते थोड़ी देर के लिए, एंड a इज द सेंटर ऑफ द सीरीज, सेंटर ऑफ सीरीज 2। तो एक क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट इज सेंटर ऑफ सीरीज 1? करेक्ट, 0। सेंटर ऑफ सीरीज 1 इज 0। ठीक है, मतलब ओरिजिन, यदि नंबर लाइन पर हम बात कर रहे हैं तो ओरिजिन इज द सेंटर ऑफ सीरीज 1। अब वो दो सीरीज ध्यान में रहेंगी, पावर सीरीज इन x, पावर सीरीज इन x माइनस x0। ठीक है, जो भी कुछ बातें हो रही है ये दो के रिफरेंस में बातें हो रही है। अब दिखने के लिए तो इनफाइनाइट सीरीज दिखती है, हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यदि हो तो हम तो उनको ऐड करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उनका सम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसलिए कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज बोलकर हमने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट पढ़ी है। कुछ कंडीशंस यदि सेटिस्फाई हो तो वी कैन से दैट सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। मतलब क्या, वो जो इनफाइनाइट दिखने के लिए सीरीज है वो किसी एक नंबर पर पहुंच रही है, मतलब दैट विल बी द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और यदि कंडीशन फुलफिल नहीं करती होगी तो हम कहते हैं सीरीज इज डाइवर्जेंट, मतलब वो जो इनफाइनाइट सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज का सम हम नहीं बता सकते। ये दो टर्म का मीनिंग क्लियर है, कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इनफाइनाइट सीरीज इज कॉन्वर्जेंट मतलब जो भी टेस्ट लगती होगी वो टेस्ट अप्लाई करने के बाद यदि हम बोल रहे हैं सीरीज कॉन्वर्जेंट टू सम नंबर से L, कैपिटल L, इसका मतलब दैट L इज द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हम एक एक टर्म को ऐड करके नहीं आंसर दे सकते, उसके लिए हमको टेस्ट यूज करनी पड़ेगी। और यदि मान लो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हो, इसका मतलब वो जो इनफाइनाइट सीरीज है वो किसी फाइनाइट टर्म के तरफ अप्रोच नहीं हो रही, उसका सम हम फाइंड नहीं कर सकते। ये बहुत मोटा मोटा मीनिंग है कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का। कॉन्वर्जेंट कहीं फोकस हो रहा है, डाइवर्जेंट कहीं नहीं मिलता, जा रहा है बाहर बाहर फैलते हुए जा रहा है। ठीक है, सीरीज 1 इज सेड टू बी कॉन्वर्जेंट, सीरीज 1 इज सेड टू कॉन्वर्जेंट एट अ पॉइंट x if लिमिट ऑफ, अब जरा ध्यान देना, वो जो सीरीज लिखी है वो सीरीज में r वेरिंग फ्रॉम 0 से m हो गया, मतलब फाइनाइट सीरीज हो गई। AR x पावर r वेरिंग फ्रॉम 0 से m, जब लिमिट ले m टेंस टू इंफिनिटी और ये लिमिट यदि मिलता हो तो हम कहेंगे सीरीज 1 इज कॉन्वर्जेंट। लिमिट जो मिल गई दैट लिमिट विल बी द सम ऑफ सीरीज and the value of this limit is the sum of series. Obviously यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो we can't find the sum of series. If limit does not exist then series 1 is not convergent, means
इट इज डाइवर्जेंट। ओके, मतलब इनफाइनाइट सीरीज का सम एग्जिस्ट होना या नहीं होना ये लिमिट पर डिपेंड करेगा। लिमिट ऑफ ए आर एक्स पावर आर, आर वेरिंग फ्रॉम 0 से m, ये फाइनाइट सीरीज हुई, इसका लिमिट व्हेन m टेंड्स टू इंफिनिटी हम इवैल्यूएट करें, एग्जिस्ट होता होगा तो कॉन्वर्जेंट, डज नॉट एग्जिस्ट होता होगा तो डाइवर्जेंट। फॉर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी मीनिंगफुल, सीरीज मस्ट बी कॉन्वर्जेंट। मतलब जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे आगे चलकर और उसका सॉल्यूशन मीनिंगफुल होने के लिए वो कॉन्वर्जेंट होना जरूरी है। कॉन्वर्जेंट होगा तो हम बोलेंगे कि यस हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को तरीके से सॉल्व किया, एंड वी आर इंटरेस्टेड फॉर सच सॉल्यूशंस ओनली। द कॉन्वर्जेंस ऑफ सीरीज डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स and the set of values of x for which series is convergent is called region of convergence। जैसे हम फंक्शंस में डोमेन की बात किया करते थे कि कौन से डोमेन के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, उसका एनालॉजी लगाइएगा यहाँ पर। कौन सी x के लिए हमारी सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी, कुछ कंडीशंस यदि रिकॉल करें, mod x लेस देन 1, mod x ग्रेटर देन 1, ऐसी कुछ कंडीशंस टेस्ट में आती थी। जब आप कॉन्वर्जेंस टेस्ट पढ़ते थे तो फॉर x ग्रेटर देन 1 कुछ कुछ कंडीशन है, फॉर x लेस देन 1 कुछ कुछ कंडीशन। तो जिस सेट के लिए लिमिट एग्जिस्ट हो रही होगी, दैट सेट इज कॉल्ड रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस। अब ये रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस के साथ में और कुछ नई टर्म आ जाएंगी, कॉन्वर्जेंस इंटरवल एंड रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस। इनके कंसेप्ट समझ लेते। तो रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या हुआ, रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस क्या हुआ, शॉर्ट में यदि बोलना हो तो सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। नाउ कॉन्वर्जेंस इंटरवल and radius of convergence। सीरीज 1 में यदि मान लो हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, और वो सीरीज 1 को इमेजिन कीजिएगा, सीरीज 1 में x की वैल्यू 0 पुट कर दी। सीरीज 1 क्या थी, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, हर जगह x था। यदि x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो क्या बचा वहां पर, अकेला a0, तो विच इज अ फाइनाइट नंबर। मतलब x इक्वल टू 0 के लिए वो सीरीज फाइनाइट नंबर में कन्वर्ट हो रही है। सीरीज 2 में x की जगह x0 यदि पुट कर दिया, सीरीज 2 क्या थी, a0 प्लस a0 x माइनस x0 प्लस a0 प्लस a1 x माइनस x0 प्लस a2 x माइनस x0 का स्क्वायर, हर टर्म में x माइनस x0 की टर्म थी। अब यदि वो सीरीज 2 में x की जगह x0 पुट कर दिया तो फर्स्ट टर्म छोड़कर बाकी की सारी टर्म वैनिश हो जाएंगी, बचेगा क्या, a0। तो फर्स्ट सीरीज x इक्वल टू 0 के लिए हमको सम प्रोवाइड करेंगे a0, सेकेंड सीरीज x इक्वल टू x0 के लिए सम प्रोवाइड करेंगे a0। देखो, द सीरीज 1 एंड 2 ऑलवेज कॉन्वर्ज, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है कब, एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू x0 रिस्पेक्टिवली। सीरीज 1 के लिए x इक्वल टू 0 पर, सीरीज 2 के लिए x इक्वल टू x0 पर। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑल द टर्म्स ऑफ द सीरीज आर 0 एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म a0। If x equal to 0 and x equal to x0 are the only values of x for which series 1 and 2 converges respectively, then such series are of no practical importance। Obvious सी बात हो गई है। तो x equal to 0 रखा, सारी टर्म वैनिश हो गई, एक टर्म बच गई। दूसरे में x equal to x0 रखा, सारी टर्म 0 हो गई, एक की वैल्यू बच गई। कॉन्वर्जेंट तो है लेकिन इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। इसका मतलब वी आर इंटरेस्टेड इन सच कॉन्वर्जेंट सीरीज
जो कुछ और अलग से वैल्यूज के लिए कॉन्वर्ज हो रही हो। ठीक है, मतलब अब वी आर लुकिंग फॉर इंटरवल्स अदर देन दिस 0 और x नॉट। ये तो एक एक फिक्स वैल्यू हो गई। अब हम कलेक्शन ऑफ x की बात करना चाह रहे हैं जहां पर हमको हमारी सीरीज 1 और सीरीज 2 कॉन्वर्जेंट मिले, और वो प्रैक्टिकल यूज में ज्यादा आएंगी रादर देन दिस टू x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू x नॉट के लिए। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आ रही है? आगे देखिए, देयर मे बी मोर देन वन वैल्यूज ऑफ x। अभी तो एक एक वैल्यू पर बात की हमने। देयर मे बी मोर देन वन वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द सीरीज कॉन्वर्ज। तो इनका जो कलेक्शन होगा, द सेट ऑफ दिस वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस। ठीक है, कलेक्शन ऑफ x where our series is convergent is called interval of convergence। थोड़ी देर पहले इसी को हमने रीजन ऑफ कॉन्वर्जेंस कहा था। अब जब ये इंटरवल की बात कर रहे हैं तो इंटरवल में बी फाइनाइट और मे बी इनफाइनाइट, मे बी फाइनाइट मे बी इनफाइनाइट। तो उनकी कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या कंडीशंस होगी ये रेफर करते हैं। इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस मे बी finite or infinite. Now if interval of convergence is finite, then there exists a positive real number r such that series 1 converges for all x satisfying the condition mod x minus 0 which is same as mod x is less than r। फाइनाइट का है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। इनफाइनाइट है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़े जा रहा है वो। फाइनाइट है मतलब कहीं तो भी रिस्ट्रिक्शन होगा, तो वो रिस्ट्रिक्शन के लिए हमने कोई नंबर इंट्रोड्यूस किया r सच दैट वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई द कंडीशन mod x इज लेस देन r। यदि इसको इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे तो x इज लाइंग बिटवीन माइनस r से r। ठीक है, ये हो गया फाइनाइट इंटरवल। सपोज r की वैल्यू हम 1 ले ले तो mod x इज लेस देन 1, मतलब क्या हुआ, x कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1 के बीच में। तो ये फाइनाइट इंटरवल हुआ। ध्यान से सुनिएगा, फाइनाइट इंटरवल हुआ। एक क्वेश्चन यदि पूछे इस फाइनाइट इंटरवल में कितने पॉइंट्स है, इस फाइनाइट इंटरवल में कितने पॉइंट्स है, -1 से 1, x बिलोंग्स टू r है तो -1 से 1 दिखने के लिए फाइनाइट इंटरवल है। ओपन इंटरवल -1 से 1 बोल दिया। इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? हाँ, करेक्ट करेक्ट, नंबर ऑफ पॉइंट्स आर इनफाइनाइट, दे आर रियल नंबर्स। तो -1 से 1 इज फाइनाइट इंटरवल because of their end points, because of restriction on the number line। लेकिन इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, तो अब तुरंत समझ में आता है कि इनफाइनाइट इंटरवल क्या होगा, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसका मतलब कोई एक नंबर ले ले हम r, उसके आगे सब, जैसे 1 ले लिया तो x ग्रेटर देन 1 कहां खत्म हो रहा है, मालूम नहीं। अब जब mod x ग्रेटर देन r की बात करेंगे तो पॉजिटिव साइड में r से ग्रेटर और नेगेटिव साइड में माइनस r से छोटे, माइनस r से पीछे जा रहे हैं। कहां जाएंगे वो, पीछे चलते जा रहे, माइनस इंफिनिटी तक चलते जा रहे, कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है उनको, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये हो गया इनफाइनाइट इंटरवल। इनफाइनाइट इंटरवल इसका मतलब पूरी नंबर लाइन में से कुछ छोटा सा पार्ट निकाल के रख दिया अलग और बाकी सब जगह लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, दैट इज इनफाइनाइट इंटरवल। हो सकता है पूरी की पूरी रियल नंबर लाइन पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही हो, पूरी की पूरी नंबर लाइन पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही हो, दैट इज इनफाइनाइट इंटरवल। ठीक, कंप्लीट आर जिसको हम माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी से भी लिखते, कंप्लीट रियल नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी कॉमा इंफिनिटी, तो दिस इज इनफाइनाइट इंटरवल। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल बिकॉज ऑफ देयर एंड पॉइंट्स,
एंड पॉइंट्स फाइनाइट दिख रहे हैं इसलिए फाइनाइट इंटरवल, और यदि रिस्ट्रिक्शन नहीं है एंड पॉइंट्स पर तो दे आर इनफाइनाइट इंटरवल्स। क्या पढ़ रहे थे हम? इफ इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस इज फाइनाइट देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर आर such that series 1 converges for all x satisfying the condition mod x का जिसका डिस्टेंस 0 से is less than r। मतलब हमको इंटरवल मिल जाएगा, यदि इसको मॉड को हटाकर बात करें तो -r से r, ये इंटरवल मिल जाएगा। सीरीज 2 converges for all x such that mod x minus x naught is less than r। मतलब जो सीरीज की टर्म्स है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, mod x minus x naught less than r and diverges for all other, इसके बाहर diverges। This number r is called radius of convergence। अब रेडियस का मीनिंग भी समझ सकोगे। ओपन इंटरवल बन गया, ओपन इंटरवल बन गया मतलब बीच में कोई सेंटर होगा, उससे लेफ्ट और राइट में इक्वल डिस्टेंस होगा। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस किसका काम कर रहा है? रेडियस का। अभी थोड़ी देर पहले हम ओपन बॉल की बात कर रहे थे, सेंटर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो टर्म वहां से आ गई रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस। तो दो टर्म क्लियर होगी, इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस। इफ सीरीज कॉन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारे रियल नंबर के लिए यदि कॉन्वर्ज होने की बात हो रही है, देन इंटरवल ऑफ कॉन्वर्जेंस इज इनफाइनाइट एंड इन दिस केस वी कैन राइट r is equal to infinity। If the series converges at single point, radius of convergence is 0। अंडरस्टूड है? सिंगल पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो गई, मतलब हम ऐसा बोले क्या कि ओपन बॉल विथ रेडियस 0, ऐसा बोलते हैं सर्कल विथ रेडियस 0, तो है क्या वहां पर? पॉइंट ही है, बस सेंटर ही है, सेंटर। चीजें मैच हो रही है, विजुअलाइज हो रही है, ठीक। तो इफ सीरीज कॉन्वर्जेस एट सिंगल पॉइंट, r is 0, radius is 0। Thus पावर सीरीज 1 हैज रेडियस ऑफ कॉन्वर्जेंस जिसके लिमिट हमको 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी जैसे दिख सकते हैं। अब इसमें कब कब क्या हो रहा है? इफ सीरीज कॉन्वर्जेस फॉर mod x लेस देन r एंड डाइवर्जेस फॉर mod x ग्रेटर देन r। अब इनइक्वालिटी समझो, लेस देन r बोला रिस्ट्रिक्शन आ गया, कन्वर्ज हो गई, ग्रेटर देन r बोला मतलब बाहर कोई एंड नहीं है, डाइवर्जेस। In this case, if r equal to 0, then no x satisfy the condition mod x less than r, and if r is infinity, then no x satisfy the condition mod x greater than r। और यही बात आप जनरल सीरीज के लिए कर लेते। पावर सीरीज 2 has radius of convergence again lying between 0 से infinity। If series converges for mod x minus x naught less than r and converges for mod x minus x naught greater than r। अब वो साइन से ही समझ में आता, रिस्ट्रिक्शन और नो रिस्ट्रिक्शन। In this case, if r equal to 0, then no x satisfy mod x minus x naught less than r, and if r is infinite, then no x satisfy mod x minus x naught is greater than r। तो इतने जो बेसिक कंसेप्ट्स है आज के लिए, इसको यहाँ स्टॉप करते।